दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। सुधीर चौधरी कहने कोई किसी चैनल का संपादक हो सकता है, किसी चैनल के प्राइम टाइम का एंकर हो सकता है, लेकिन ये आदमी किसके इशारे पर किसकी भाषा बोलता है, जो किसे इन्फ्लुएंस करे, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सुधीर चौधरी ने हद पार कर दी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो खास तौर पर सुधीर चौधरी के लिए बनाया है, क्योंकि सुधीर चौधरी ने न केवल देश के इतिहास पर, देश के वर्तमान पर, बल्कि खुद अपने चैनल की बड़ी एंकर चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप पर और अपने चैनल की आइडियोलॉजी पर सवाल खड़े करती है। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने एग्जैक्टली वही गलती की है जो कंगना रनौत ने कुछ साल पहले की थी। अगर आपको याद हो तो कंगना रनौत ने एक चैनल के इंटरव्यू में लाइव कहा था कि एक्चुअली में सन 47 में तो देश को आजादी जो मिली थी वो भीख में मिली थी, असली आजादी तो 2014 के बाद ही देश को मिली है। तो क्या वाकई में सुधीर चौधरी ने कल वही गलती अपने चैनल में प्राइम टाइम में कर दी? दोस्तों, कल सुधीर चौधरी ने प्राइम टाइम में अपने शो में यह सवाल उठाया कि क्या वाकई में भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो आजादी संघर्ष से मिली, या फिर क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन इतना कमजोर हो गया था, उसके लिए भारत जैसे मुल्कों का कर्ज उठाना इतना मुश्किल हो गया था कि उन्होंने भारत ही को नहीं कई और मुल्कों को भी आजादी दे दी। बकायदा सुधीर चौधरी ने मैप के जरिए बताया कि भारत को अकेले आजादी नहीं मिली, कई और देशों को भी उस दौरान ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिली थी। सुधीर चौधरी बकायदा ये कह रहे थे कि हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि गांधी की वजह से, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से हमें आजादी मिली, लेकिन हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्या वाकई में गांधी की वजह से ही हमें आजादी मिली? अजीब बात यह है दोस्तों कि शाम को जिस चैनल में बैठकर सुधीर चौधरी स्वाधीनता आंदोलन पर सवाल खड़े कर रहे थे, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष पर सवाल खड़े कर रहे थे, गांधी पर सवाल खड़े कर रहे थे, सुबह उसी चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप माथे पर बिंदी लगाए, प्यारा सा एक सूट पहने तिरंगे रंग का, बकायदा कई घंटे तक स्वतंत्रता आंदोलन पर बहस कर रही थी। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी क्या बोलने वाले हैं, क्या बोल गए, उस पर विश्लेषण कर रही थी। तो फिर जब स्वाधीनता आंदोलन संघर्ष से मिली ही नहीं तो अंजना ओम कश्यप किस बात का सेलिब्रेशन कर रही हैं? और तो और चित्रा त्रिपाठी अपने घर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लगा रही थी। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि जब आजादी संघर्ष से मिली ही नहीं तो चित्रा त्रिपाठी किस बात का जश्न मना रही है? तो सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं ना कि भारत को आजादी संघर्ष से नहीं मिली, भीख से मिली है। मतलब अकेले भारत को आजादी नहीं मिली, ब्रिटिश साम्राज्य ने कई और मुल्कों को भी आजादी दी है। दोस्तों, अब सुधीर चौधरी ने भारत की आजादी पर इतनी सारी ऐतिहासिक किताबें खंगाल ही ली हैं, गांधी पर सवाल उठा ही दिया है, तो मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनके मैं चाहती हूँ, बड़े आसान सवाल है जिनके सुधीर चौधरी जवाब दे दे। मेरा सवाल नंबर 1, क्या सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि भारत को आजादी संघर्ष से नहीं भीख से मिली है? एग्जैक्टली यही बात कंगना रनौत ने कुछ साल पहले कही थी। तो क्या कंगना वाली स्क्रिप्ट ही कल रात सुधीर चौधरी के पास पहुंचाई गई? मेरा सवाल नंबर 2, गांधी, नेहरू, बोस या पटेल ने अगर हमें आजादी नहीं दिलाई तो फिर किसने आजादी दिलाई? हमें बता दे सुधीर चौधरी वो कौन लोग थे जिन्होंने आजादी दिलाई। अगर गांधी ने नहीं दिलाई तो हम उनकी किताबें पढ़ लें, क्योंकि किताबों में तो हमें अब तक यही नाम बताया गया है। मेरा सवाल नंबर 3 सुधीर चौधरी से ये है कि अगर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं तो फिर मोदी जी देश विदेश में गांधी प्रतिमा के आगे शीश क्यों झुकाते हैं? और तो और कल 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर में दहाड़ने से पहले मोदी जी ने राजघाट में जाके बापू को श्रद्धांजलि क्यों दी? मेरा सवाल नंबर 4, सुधीर जी बताएं, जिस दूसरे विश्व युद्ध की कहानी सुधीर चौधरी सुना रहे थे, क्या उन्हें नहीं मालूम कि उसी दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में 35 लाख सैनिकों में ज्यादातर भारतीय थे। इसीलिए भारतीय स्वाधीनता संग्राम जब सफल हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिल गई थी। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब सुधीर चौधरी को ब्रह्म ज्ञान मिल ही गया था कि भारत को आजादी तो बस ऐसे ही मिल गई थी, तो अपने चैनल को बता देते। बेमतलब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर AI द्वारा निर्मित ये खास तरह का वीडियो उनका चैनल बना रहा था, जिसमें न केवल गांधी बल्कि बोस, अंबेडकर और नेहरू, तमाम जो आजादी के मतवाले थे, आजादी के दीवाने थे, हमारे पुरखे थे, उनकी तस्वीरों का ये वीडियो उनका चैनल बना रहा है। गांधी पर सवाल उठाकर क्या सुधीर चौधरी अपने चैनल के स्टैंड से बिल्कुल एक अलग स्टैंड ले रहे हैं? क्या सुधीर चौधरी अपने चैनल से बगावत कर रहे हैं? बात तो ऐसी है ना सुधीर जी, जिस नेता को बड़ा दिखाने के लिए आप अपने इतिहास के गौरव उन नेताओं को छोटा दिखा रहे हैं जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में माने जाते हैं। दुनिया के 70 देशों में गांधी की प्रतिमा है। आप कुछ भी कर लीजिए, इतना सब बकवास करने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश में जाते हैं ना तो गांधी प्रतिमा के आगे उन्हें शीश नवाने ही पड़ते हैं। उन्हें कहना ही पड़ता है कि मैं गांधी के देश से आया हूँ। उन्हें गांधी की विरासत याद दिलानी ही पड़ती है। तो आपके ये छोटे मोटे प्राइम टाइम आते जाते रहेंगे,
गांधी की विरासत आप चाहें भी तो ना छू भी नहीं सकते, ये आपकी कुंठा है, यही आपसे सब कुछ करवा रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी मेरे चैनल की कर सकते हैं।